स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दशहरा के मौके पर आज महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही उद्धव ठाकरे का गुट जो है शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जी हां, आज दशहरा के मौके पर दोनों ही गुट अलग अलग दशहरा रैली का आयोजन करने जा रहे हैं और इसके मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल अब महाराष्ट्र में दशहरा रैली जिसका आयोजन शिवसेना के जरिए किया जाता है और बाला साहेब ठाकरे के समय से ही इस रैली का आयोजन शिवसेना करती है और कहीं न कहीं इस रैली के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। अपनी ताकत का एहसास वो बाकी पार्टियों को कराती है। लेकिन अब चूंकि शिवसेना जो है महाराष्ट्र में वो दो धड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट है जो कि सत्ता में आ चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट हैं जो कि कहीं ना कहीं परेशानी का सामना महाराष्ट्र में कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि इस पूरी रैली के मद्देनजर मुंबई में खासतौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ठाकरे शिवसेना के पारंपरिक दशहरा रैली आयोजन स्थल मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली कर रहे हैं। यानी उद्धव ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करेंगे तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट को पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के नजदीक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी स्थित MMRTA मैदान में दशहरा पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए दोनों ही गुटों की ओर से आवेदन दिया गया था जिसके बाद ये परमिशन उन्हें मिली है। तो कुल मिलाकर दोनों ही गुट जो हैं वो अलग अलग मैदानों में रैली करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कौन सा गुट अपनी कितनी ताकत इस रैली में झोंकता है, क्योंकि लगातार लोगों की निगाहें इस बात पर हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद शिवसेना दो गुटों में तब्दील हो गई और अभी भी असली शिवसेना कौन है ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब चुनाव आयोग को फैसला करना है, लेकिन उससे पहले इस दशहरा रैली के जरिए ही दोनों गुट जो है अपनी ताकत का एहसास महाराष्ट्र की जनता को कराएंगे। और इसको लेकर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये कई नए संकल्पों के साथ सीमाओं को पार करने का समय है। महाराष्ट्र के माई बाप लोगों की समृद्धि और के लिए हिंदू धर्म और मराठी पहचान की रक्षा के लिए माननीय बाला साहेब के आशीर्वाद से हम सब बीकेसी मैदान में इकट्ठा होने जा रहे हैं और सभी को उन्होंने विजयदशमी यानी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। तो इस तरह से चलो बीकेसी के नारे के साथ एकनाथ शिंदे की ओर से ये ट्वीट किया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर हर कोई जानता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद दोनों ही गुटों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है और यही वजह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नागरे पाटिल ने कहा है कि शिवाजी पार्क और बीकेसी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस टीम ने मौके पर मुआयना किया है। पुलिस ने बताया है कि शहर में दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। कुल मिलाकर सबकी निगाहें आज दशहरा के मौके पर जो रैली शिवाजी पार्क में होने जा रही है उद्धव ठाकरे गुट की और साथ ही एकनाथ शिंदे गुट की जो कि बीकेसी मैदान में होगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि दोनों ही गुट कहीं ना कहीं इस रैली में अपनी ताकत झोंकने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाएंगे। तो ऐसे में रैली को लेकर जोरदार तैयारियां दोनों गुटों में चल रही हैं। लेकिन ये भी डर है कि दोनों गुटों के कार्यकर्ता भी वहां इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में शिवसेना के दोनों गुट थाने में शक्ति प्रदर्शन करते हुए मुंबई कूच करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है, बांद्रा बीकेसी मैदान पर होने वाली रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए थाने से अलग अलग स्थानों से करीब 350 बसों में सवार होकर कार्यकर्ता रैली स्थल पहुंचेंगे। ये जानकारी सामने आई है। तमाम जो
जो गांव के एरिया हैं वहां बस पहुंचाई गई है ताकि तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे के समर्थन में इकट्ठा हों। इस तरह की तैयारियां लगातार वहां चल रही हैं। और वहीं आपको बता दें, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो भी शिवाजी पार्क पहुंचे जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल इस रैली को लेकर जिस तरह से उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट में लगातार तनातनी का माहौल भी देखने को मिला। दोनों ही गुट अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एनसीपी चीफ शरद पवार से जब इस रैली को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दोनों गुटों को संयम बरतने और सीमाएं न लांघने की नसीहत शरद पवार की ओर से दी गई है। शरद पवार ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों गुटों को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, नहीं तो राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। पवार ने साथ ही ये भी सलाह दी है कि राज्य के वरिष्ठ नेताओं को आगे आकर माहौल ठीक रखने में सहयोग करना चाहिए। इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की है, क्योंकि वो राज्य के 14 करोड़ लोगों के नेता हैं, इसलिए उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन वहीं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे की ही असली शिवसेना है, ये भी शरद पवार की ओर से कहा गया। ये उनसे सवाल किया गया कि क्या उनकी पार्टी उद्धव गुट की रैली में समर्थन दे रही है, तो पवार ने कहा कि ये शिवसेना का कार्यक्रम है। इससे पहले उनकी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महेश तपासे ने ये कहा था कि उद्धव गुट को ही असली शिवसेना उन्होंने बताया था और उन्होंने कहा कि असली शिवसेना का फैसला हालांकि चुनाव आयोग के सामने लंबित है, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो इस तरह से अभी भी एनसीपी चीफ शरद पवार जो हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो उन्हें ही असली शिवसेना बता रहे हैं। लेकिन वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये कह दिया है कि अब असली शिवसेना कौन, जो पार्टी चिन्ह है वो किसके होना चाहिए, इसका फैसला अब चुनाव आयोग को ही करना है और आने वाले वक्त में चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो सियासत है वो अभी भी चरम पर है और इस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। और फिलहाल सबकी निगाहें आज दशहरा के मौके पर जो महाराष्ट्र में 2 रैली होनी है, एक तरफ उद्धव गुट, एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट, यानी दोनों ही रैलियां शिवसेना की होंगी। चूंकि दोनों ही गुट ये दावा ठोक रहे हैं कि वो ही असली बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। तो आखिर कौन अपनी ताकत का एहसास महाराष्ट्र को करा पाएगा, कि आने वाले वक्त में चुनाव में हालांकि इसका पता चलेगा जब बीएमसी के चुनाव मुंबई में होंगे। खास तौर पर इसके मद्देनजर भी ये रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं ये रैली अपने आप में एक बड़ा संकेत देगी कि आखिर किसका पलड़ा बीएमसी चुनाव में भारी रहने वाला है और आने वाले वक्त में भी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर इस रैली पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन वहीं शरद पवार ने दोनों गुटों को नसीहत देते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जिम्मेदारी है कि वो माहौल ना बिगड़ने दे। इस तरीके से लगातार हर एक नेता अब इस रैली को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।